आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जब योगा क्लास में या एक्सरसाइज क्लास में जाते हैं दैट वी आर टोल्ड यू हैव टू ब्रीथ डीप, यू हैव टू डू डीप इनहेलेशन, यू हैव टू टेक लॉन्ग एक्सहेलेशन। तो इन दिस वीडियो मैंने सोचा क्यों ना वी ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि डीप ब्रीथिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। बिकॉज ब्रीदिंग इज़ समथिंग दैट इज़ नेचुरल टू अस, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, वी डोंट रिक्वायर एनी एफर्ट फॉर इट, राइट। बट एक्चुअली ये गलत नोशन है। ब्रीदिंग डज रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड सम पोस्चर फ्रॉम योर बॉडी ताकि आप एक करेक्ट ब्रीदिंग ले पाएँ। सो लेट्स डू जस्ट वन स्मॉल एक्सरसाइज, इट विल हार्डली टेक यू 5 seconds। सो अपने राइट हैंड को आप चेस्ट पे रखिए, अपने लेफ्ट हैंड को बेली पे, एंड विदाउट ट्राइंग टू चेंज योर ब्रीदिंग, बिल्कुल ब्रीदिंग जस्ट टेक इट नॉर्मली एंड सी व्हाट इज़ राइजिंग। आपका चेस्ट राइज होता है या बेली राइज होता है? एंड आई एम वेरी श्योर फॉर मोस्ट ऑफ यू सिर्फ आपका चेस्ट राइज हो रहा होगा, ना कि बेली। So why does this happen? So let me explain you the concept. There are 4 types of breathing. सबसे पहले आती है एक हाई ब्रीदिंग, टॉप ब्रीदिंग, जिसमें आप आपके नेक मसल्स को आप इनहेल करते हैं, नेक मसल्स को यूज़ करते हैं, अपने टॉप ऑफ द लंग्स को फिल करते हैं। देन कम्स मिडिल ब्रीदिंग, जिसमें आप मिडल ऑफ द लंग्स को फिल करते हैं। देन इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसमें आप इनहेल करके आप लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ लंग को और व्हेन यू फील की बेली इज राइजिंग अप, वो होती है। एंड द लास्ट थिंग इज टोटल ब्रीदिंग, जब आप आपके फुल लंग्स को यू लेट द फुल लंग सोक इन ऑल दैट ऑक्सीजन, आप पूरे लंग को फिल करते हैं विद द ऑक्सीजन। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हेन यू कंबाइन दीज 2 concepts टुगेदर कि आपका सिर्फ चेस्ट पोर्शन क्यों राइज कर रहा था एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉप ब्रीदिंग। यू विल रियलाइज़ कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इवन टेकिंग द एंटायर ब्रीदिंग, हम सिर्फ फिल करके अपने टॉप ऑफ द लंग्स को फिल करते हैं। एंड इट इज़ सेड कि हम में से मोस्ट ऑफ अस यूज़ ओनली 15% ऑफ आवर लंग कैपेसिटी। सो आई एम श्योर यूल आस्क मी कि व्हाट इफ़ दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग, मतलब क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं सिर्फ अपने टॉप ऑफ द लंग को फिल कर रही हूँ और आई एम ब्रीदिंग वेरी स्मॉल लेवल ऑफ ऑक्सीजन, वाई इज़ देयर अ प्रॉब्लम इन इट? सो द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, अपने लंग्स को फिल करते हैं, सो लंग वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है हमारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एंड दैट ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय मसल, वो मसल ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी क्रिएट करती है। सो नाउ अज्यूम कि आपकी बॉडी में कम ऑक्सीजन जा रहा है, सो मसल स्टिल हैज़ टू मेक एन एनर्जी, मसल अभी भी एनर्जी बनाना चाहता है, अभी भी बनानी पड़ेगी उसको फिर भी ऑक्सीजन चाहिए, सो योर हार्ट हैज़ टू डू मोर वर्क, हार्ट हैज़ टू पंप मोर। तो आपका हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर रेट दोनों चेंज होता है इस कारण से, टू सपोर्ट द मसल, जिसके कारण यू स्टार्ट फीलिंग मोर एंशियस और यू स्टार्ट फीलिंग मोर स्ट्रेसफुल इनसाइड योर बॉडी। नाउ हम सेम सिचुएशन को रिवर्स करते हैं। यू हैड अ वेरी बैड डे, यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, यू आर फीलिंग वेरी एंशियस। सो इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि उस टाइम पे हमारी ब्रीदिंग बहुत शैलो हो जाती है, वी टेक लेसर ऑक्सीजन, हमारी ब्रीदिंग बहुत छोटी हो जाती है। सो वी टेक लेस ऑक्सीजन, मसल को ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट हैज़ टू पंप मोर, हार्ट रेट चेंज होगा, ब्लड प्रेशर रेट चेंज होगा, एंड यू कंटिन्यू टू हैव लेसर एंड लेसर ऑक्सीजन इन योर बॉडी, आपकी ब्रेथ रेट कम होता ही चला जा रहा है, एंड यू कंटिन्यू टू फील द सेम लेवल ऑफ एंशियसनेस और स्ट्रेसफुलनेस इन योर बॉडी। सो यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर कंसेप्ट कि breathing is not only important to feel calm, happy and relaxed, but it is also important आपकी body के एक normal functioning के लिए। And yoga में there are few terms, the first is पूरका। पूरका means जब आप एक long deep inhalation करते हैं उसे हम पूरका कहते हैं, जिसमें आप अपनी बॉडी को एनर्जाइज कर रहे हैं बिकॉज आपकी मसल एनर्जी बना रही है। नाउ बिकॉज आपने इतना सारा ऑक्सीजन लिया है, आपके मसल्स ने काम किया है, सो योर बॉडी क्रिएट सम टॉक्सिन्स और कार्बन डाइऑक्साइड। तो द सेकेंड टर्म इज़ रेचका, जब आप उन सारे कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से निकालते हैं। सो द मेन पॉइंट हियर इज़ कि जितना एक डीप इनहेलेशन नेसेसरी है उतना ही ज़्यादा एक डीप एक्सहेलेशन या एक डीप ब्रीदिंग आउट भी नेसेसरी है आपकी बॉडी को क्लेंस करने के लिए। द थर्ड वर्ड इज़ कुंभका। कुंभका में हम उस ब्रेथ को सस्टेन करते हैं, हम उस ब्रेथ को रिटेन करने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ब्रीद इन यू होल्ड इट, यू ब्रीद आउट यू होल्ड इट।
जिससे हम हमारी बॉडी को टाइम दे रहे हैं टू सोक इन दैट एनर्जी, टू लेट इट डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स ऑल द मसल्स. So now when you understand now all these concepts of breath and how your body works, I will just request कि पूरे दिन में if you have just few minutes and even if you आप कोई एक रेगुलर प्राणायाम प्रैक्टिस या ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, जस्ट सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम. अपनी राइट हैंड को अपने चेस्ट पर रखें, लेफ्ट हैंड को अपनी बेली पर, अपनी आइज़ को क्लोज करें, स्पाइन को स्ट्रेट, एंड आप एक लॉन्ग डीप इन्हेलेशन लें. So let your chest and belly rise up as you inhale. Feel that air going in your head, reaching till your pelvic muscle. आपकी पूरी body में just feel that air spreading in. And you exhale long without अपने abdomen पर without giving any stretch. Just exhale, long deep exhalation. So you let the body cleanse itself. Just do this 10 times and I'm very sure your body will feel much more happy, much more calm and much more efficient after this exercise. And one last thing, I had also created a 30-minute pranayam yoga video for beginners. So I really hope that you will be able to use it, and if not, आप just इस breathing exercise को continue रख सकते हैं. And I hope this video was useful for you. Hope to meet you next time. Thank you. Namaste.